शहजादी ईरान की बेटी है, इसका नाम हुजूर शहरबानो है जी। क्या नाम है इस लड़की का? जोर से बोलो, शहरबानो। हुजूर जब हमने हमला किया किले पर तो इसका बाप बादशाह ईरान तो मारा गया, मगर इसको हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। हुजूर ये बादशाह की बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया जब बादशाह की बेटी है तो इसको कैद में न रखा जाए, इसको कैद से रिहा किया जाए और मदीने में कोई लड़का देखकर इसका निकाह करा दिया जाए ताकि किसी की बीवी बन के जिंदगी गुजार सके, ताकि किसी की बीवी बन के जिंदगी गुजार सके। कैदी बन के जिंदगी गुजारना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। सारे सहाबा ने, जितने भी सिपाही वहां गए थे, सबने जवाब दिया हजरत उमर की बारगाह में, हुजूर ये नामुमकिन है, ये शादी नहीं हो सकती, ये बड़ी मुतकब्बिर, बड़ी मगरूर किस्म की लड़की है, हजारों रिश्तों को ठुकरा चुकी है। जब बड़े बड़े शहजादे बादशाहों के बेटों के रिश्ते इसे पसंद नहीं आए तो मदीना के गरीब कहां से पसंद आएंगे? ये रिश्ता नामुमकिन है, ये रिश्ता टुकरा देगी। शहजादी ईरान है, बादशाह की बेटी है, बड़े बड़े रिश्ते ठुकरा चुकी है। कुर्बान जाओ, जरा तवज्जो करना, अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना कोई नौजवान, जो मैं कह रहा हूं दिल तड़प जाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मालूम है क्या जवाब दिया? उन सारे सिपाहियों को, सारे सहाबा को कहा, सुनो, बेशक ये शहजादी ईरान है, बेशक ये बादशाह की बेटी है, मैं जानता हूं इसे गुरूर होगा अपनी शहजादी ईरान होने पर, इसे गुरूर होगा बादशाह की बेटी होने पर, मगर सुनो, अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। शहजादी होने पर नाज है तो मुझे उसका इस्लाम का शहजादा होने पर नाज। सुभान अल्लाह। इसके सामने जो रिश्ते के लिए पेश करूंगा मैं हुसैन इब्ने अली को पेश करूंगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं नुक्ते की, बेटा उमर का भी जवान था, खलीफा तो आप थे, आप कह सकते थे मेरा बेटा शादी करेगा इससे, इसलिए कि मैं खलीफा हूं, कुर्सी मेरे हाथ में है। लेकिन हजरत उमर को पता था कि बड़े बड़ों को फेल कर चुकी है, अब इसके सामने ऐसा पेश किया जाएगा जिसे फेल ही ना कर सके। ऐसा मेरा बेटा तो नहीं हो सकता, अगर है तो अली का बेटा है। उमर का बेटा होना और है, अली का शहजादा होना और है। कहा हुसैन को पेश करूंगा मैं इसके सामने। तो कहा हुजूर फिर शहरबानों से बात कर ली जाए। शहरबानों के सामने गए, कहा शहरबानों हम चाहते हैं तुम्हारी शादी करा दे। शहरबानों ने कहा नामुमकिन। कहा किस लिए? कहा जब शहजादी थे, बड़े बड़े शहजादों के रिश्तों को ठुकरा दिया तो मदीने के चरवाहे को कौन पसंद करेगा? जुमला सुनिए। कहा सुन शहरबानो, इस्लाम में जबरदस्ती शादी नहीं होती, इस्लाम में दोनों दिलों के संगम का नाम शादी है, दोनों दिलों की रजामंदी का नाम शादी है। अगर तेरी मर्जी होगी तो ये शादी होगी, तेरी मर्जी नहीं होगी तो कोई मदीने में जबरदस्ती नहीं कर सकता। शहरबानो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार लड़के को देख लो, अगर अच्छा लगे तो हाँ करना, अच्छा लगे तो मना, ना लगे तो मना कर देना। बात समझ रहे, समझ रहे? और जब मैंने कुरान की आयत तिलावत की थी, ऐन उसके मुताबिक तकरीर करने लग गया। बिल्कुल मैंने आयत तिलावत की थी, फनकिहू मा ताबा लकुम, जो तुम्हें भाएं उनसे शादी करो, जो तुम्हें भाएं यानी जो तुम्हें पसंद हो। वही कुरान के तर्जुमे के मुताबिक अगर शहरबानो अगर पसंद हो तो कर लेना, ना पसंद हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। कहा ये कानून है तुम्हारे मजहब का? हाँ। हजरत उमर ने फरमाया हमारे मजहब इस्लाम में यही कानून है, अगर लड़का राजी है तब निकाह होगा, लड़की राजी है तब निकाह होगा, अगर दोनों में कोई एक राजी नहीं है तो निकाह नहीं होता, तो शादी नहीं होती। शहरबानों ने मुस्कुरा के कहा वारे उमर, इस्लाम का कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। कैद में तुम्हारी हो के और मुझे चुनने का इख्तियार है कि मैं चाहूं तो शादी करूं, ना चाहूं तो ना करूं। कहा हाँ यही मजहब इस्लाम, यही मजहब इस्लाम है। जब ये बात है तो फिर हम राजी हैं और लड़के को लाया जाए। कौन है वो लड़का? अगर हमें पसंद होगा तो हाँ करेंगे, पसंद ना होगा तो ना करेंगे। तो कहा ठीक आप राजी, अब जरा लड़के से पूछ लें।
किससे पूछ रहे? जोर से बोलो। एक बात मैं और बता दूं आपको बड़ी कीमती। ये शहरबानो दो बहनें थी। कितनी बहनें? दो। एक बड़ी बहन थी मेहरबानो। जब इसके रिश्ते की बात आई तो रिश्ते इसे भी पसंद नहीं आए मेहरबानों को, मगर एक रिश्ता हिंदुस्तान से पहुंचा, मेवात से। हरीश चंद्र था एक राजा, उसका बेटा था चंद्रगुप्त, मेवात का राजा। हरीश चंद्र ने अपने बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता भेजा, मेहरबानों को पसंद आ गया लड़का, शादी हो गई, वो हिंदुस्तान की बहू बन के इंडिया आ गई। जी। ये शहरबानो रह गई, इन्हें लड़का ही पसंद नहीं आ रहा था। तारीख ज़रतश्ती एक किताब का नाम है, इसमें भी ये वाकया मिलेगा। तारीख ईरान में भी ये मिलेगा, और हिस्ट्री ऑफ द मेवात एक किताब है, उसमें भी ये मिलेगा। हुसैन का बड़ा करीबी रिश्ता हिंदुस्तान से भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बड़ा करीबी रिश्ता हिंदुस्तान से भी है। मेहरबानो हिंदुस्तान की बहू बन गई, राजा हरीश चंद्र की बहू चंद्रगुप्त की बीबी बन गई। तवज्जो है? बस ये बात पूरी करके तकरीर खत्म करूंगा। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो चुकी है। सैयद साहब क़िबला को ज्यादा देर बिठाना मुनासिब नहीं, बस दुआ होगी, सलातो सलाम होगा। लोग जरा गौर करो, गौर करो। मेहरबानो हिंदुस्तान आ गई, शहरबानों को कोई लड़का पसंद नहीं आया। ईरान पे हमला हो गया, शहरबानों को कैदी बना के मदीना लाया गया और पूछा गया अगर राजी हो तो शादी कर दे। कहा लड़का पसंद होगा तो हाँ करेंगे, वरना ना करेंगे। लोगों शहरबानों को जब राजी कर लिया, मौला हुसैन के पास पहुंचे, कहा हुसैन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? मौला हुसैन ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अगर कराना चाहते हैं तो हम करना चाहते हैं। ये नहीं पूछा जहेज क्या मिलेगा, माल कितना है। हाय हाय कुर्बान जाओ अली के बेटे पर। आज तो कहता ये बताओ गाड़ी कौन सी वाली है। लड़की को बाद में पूछ रहा नेक है कि कैसी है, ना ये बता कि गाड़ी कौन सी है और ये बता जहेज क्या। लड़का तो लड़का, बुड्ढा भी को भी चैन नहीं है। बुड्ढा भी खूब चाह रहा खूब जहेज मिला, तुझे मिलेगा क्या? अगर लड़के को जहेज मिला तो ना भैये का है, ना बहन का है, ना अम्मा का, ना अब्बा का, वो उसी का है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? फिर घर वाले क्यों बुराई ले रहे हैं कि हमें तो इतना चाहिए, हमें तो इतना चाहिए, हमें तो इतना चाहिए। है ही नहीं तुम्हारा। जिस दिन अलग होगी ना, जिस दिन अलग, एक फुकनी और चिमटा भी ले लेगी, ला मेरे जहेज का, ये छोड़ देगी मुझे, बताइए भाइयों। एक शख्स ने अपने बेटे की शादी की, हुक्के की डिमांड की, हुक्का चाहिए जहेज में मुझे, मैं हुक्का पीता हूँ। हुक्का दे दिया गया, हुक्का पीता था बड़ी शान से। एक दिन बहू से झगड़ा हो गया, हुक्का खींच लिया, बोली मुझसे मेरा ही हुक्का पी के मुझे यहाँ के दिखा रहा, ला तो जरा मेरा हुक्का। दूसरे बेटे की शादी हुई, कहा क्या चाहिए जहेज में? बोला सिर्फ लड़की चाहिए। कहा जहेज का कुछ नहीं। कहा क्यों? कहा हुक्का मांगा था वही छिन गया, तो और क्या रहेगा। अब तो अगर बहू अच्छी मिल गई 2 रोटी दे देगी, वही सब कुछ जहेज है। अगर बहू अच्छी मिल जाए और 2 रोटी दे दे तो बस वही जहेज है और कुछ नहीं जहेज चाहिए। और मेरे भाइयों तुम्हारा जहेज वही है कि अगर बहू सही आ गई, तुम्हें प्यार से 2 रोटी दे दे, वही तुम्हारा जहेज है। ये गाड़ी जोड़े घोड़े ये ना अब्बा के हैं ना अम्मा के। तो अब्बा अम्मा को चाहिए कि बहू देखें, बहू देखें, जहेज न देखें। जी बेशक। समझ रहे कि समझ? हजरत हुसैन से कहा मैं राजी हूँ, अगर अमीरुल मोमिनीन चाहते मेरी शादी कराना मैं राजी हूँ, मगर बाबा जान मौला अली से पूछ लो। सुभान अल्लाह। मौला अली से पूछा गया आपके बेटे हुसैन का निकाह कराना चाहते हैं, शादी कराना चाहते हैं? ना अली ने पूछा कि माल क्या है, ना 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 सीन क्या, ये नहीं पूछा। आज तो अगर रिश्ता बताओ तो ये कहता मौलाना ये बताओ सीन क्या है। अगर रिश्ता बताओ तो सीन पहले पूछता, खाना कैसा होगा, दाना कैसा होगा, हाँ लेन देन कैसा होगा, सब पूछ लेता ना। मौला अली ने पूछा ना, ये भी नहीं पूछा कि मामला क्या है। अच्छा शहरबानो अगरचे शहजादी थी, मगर शहजादी ईरान में रह गई थी, यहाँ तो कैदी थी। जी शहजादी ईरान में थी, यहाँ तो सिर्फ कैदी थी। पास में कुछ नहीं था, जो कपड़ा पहने थी उसके अलावा और कुछ नहीं था। कैदी होकर आई थी।
अब मुझे बताओ, हुसैन इब्ने अली की शादी की बात चल रही है उस लड़की से जिसके पास में अलावा अपने कपड़ों के जहेज में देने को कुछ नहीं है। और कितने बड़े का बेटा है, अली का बेटा है। कितना बड़ा है, जन्नती जवानों का सरदार है। कितना बड़ा है, तुम्हारे बेटे तो एस्प्लेंडर पे सवारी करते हैं, तुम्हारे बेटे तो बुलेरो पे सवारी करते हैं, तुम्हारे बेटे तो ऑडी स्कॉर्पियो पे सवारी करते हैं। अली का बेटा हुसैन तो मुस्तफा के कांधों की सवारी करता था। सुभान अल्लाह। मकामे हुसैन देख लो, है ना, और जहेज देख लो। अली ने फरमाया अगर अमीरुल मोमिनीन शादी कराना चाहते हम राजी। ये नहीं पूछा जहेज क्या, जहेज तो कुछ था ही नहीं, कैदी थी, जहेज कहां था, कुछ नहीं। लोगों बच्चों के निकाह करो, शादियां करो, बच्चे अच्छे देखो, बच्चियां अच्छी देखो, जहेज के चक्कर में ना पड़ो। अमीरी और गरीबी रब के हाथ है। अल्लाह जिसे चाहे अमीर कर दे, अल्लाह जिसे चाहे गरीब कर दे। बस हुसैन की शादी सुन लो, तकरीर खत्म। पूरी कर दूं ना ये शादी है, फिर रहने फिर कर दें पूरी, अभी कर दें जरा जोर, सब तो आवाज भी नहीं निकल रहा। हाय हाय, बुढ़ापा बुरा आपा, चाहे बुढ़ापा इंसान का हो या जलसे का हो, है बुराई। बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही है। अल्लाह अल्लाह, बस सुन लो, 2 मिनट की शादी और हो गई। अली राजी, हुसैन राजी। तवज्जो करना, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मेरे भाई भी सुन रहे हैं। लड़की देखो तो दीनदार देखो, लड़का देखो तो नबी का वफादार देखो। सुभान। इधर हुसैन राजी, इधर शहरबानो राजी। हुसैन को तैयार किया गया, लाया गया, इधर शहरबानो खड़ी हैं, इधर मौला हुसैन, बीच में पर्दा। हुक्म हुआ जरा पर्दा हटाओ, अब जरा शहरबानों को दिखाओ कि किससे शहरबानों की शादी कराना चाहते हैं। पर्दा हटा, सामने जलवाए हुसैन है। तारीख में आता है जैसे ही शहरबानों की निगाह मौला हुसैन के चेहरे पर पड़ी, पर्दा हटा, नजर पड़ी, लोगों हिजाब हटा, नजर पड़ी, फुरकत की घड़ियां खत्म हुई, नजर पड़ी। जैसे ही मौला हुसैन को देखा, शहरबानों चीख पड़ी, ओ उमर, ये चेहरा जो मेरे सामने तुमने लाके खड़ा कर दिया, कसम खा के कहती हूं इस चेहरे को कोई दिखाने वाला मुझे बार बार ख्वाब में दिखाता था, और एक बार नहीं, इस चेहरे को दिखाने वाले ने मुझे 100 बार ख्वाबों में दिखाया है, और दिखा के ख्वाबों में बार बार यही कहा है, शहरबानो तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसी की वजह से तो आज तक रिश्ते ठुकराए थे, मैंने इसी की वजह से तो आज तक किसी राजे महाराजे को पसंद नहीं किया। मकसद अमीर ही ना था, मकसद ये शहजादा था। मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी, वरना पानी रह जाऊंगी। अरे इसी की तो तलाश में रही, मगर ये ना मिल सका। मेरी तलाश शहजादी बन के ना मिल सकी, मदीने की कैदी बन के मिल गई है। कहने लगी यही तो मेरी तलाश थी, मुझे यही चेहरा तो पसंद था। मैंने तो कसम खाई थी शादी करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, और जब मेरी पसंद मिल गई है, और जब जो मैंने कसम खाई थी वो चेहरा सामने आया है, तो अब उमर देर न की जाए, हम शादी के लिए राजी है। इन्हीं शहरबानों से निकाह कराया गया मौला हुसैन का। लोगों, ये वही शहरबानों हैं जो करबला में भी साथ गई थी मौला हुसैन के। अल्लाह अल्लाह, बस बात खत्म कर देता हूँ। लोगों, लोग कहते हैं कि हुसैन गद्दी के लिए, तख्त ताज के लिए लड़ा। एक बात मैं बता दूं, जब मौला हुसैन मदीने से करबला निकले तो हिंदुस्तान में इस राजा को पता चला जिसके घर में हुसैन की बीवी की बड़ी बहन थी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसे जब पता चला कि हुसैन को करबला बुलाया गया है और हुसैन के साथ गद्दारी कर दी गई है,
यहाँ से इसने खत लिखा था। 10,000 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और 10,000 ब्राह्मण को इकट्ठा करके ये खत उनके हाथ में थमाया और हाथ में थमा के कहा जाओ करबला जाना और करबला जाके अली का बेटा हुसैन मिलेगा, ये मेरा खत दे देना। उस खत में लिखा था हुसैन कूफा में जाने की जरूरत नहीं है, ये बेवफा लोग हैं, तुम्हारे बाबा अली को इन्होंने ही शहीद किया था, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं आप हिंदुस्तान आ जाओ, मैं आपके कदमों में अपना तख्तो ताज कुर्बान करके मैं आपका खादिम बन जाऊंगा। ये खत लिखा था इसने, मगर मौला हुसैन वहां तख्तो ताज के लिए नहीं गए थे, वहां तो इस्लाम की लाज के लिए गए। ओ लोगो, कुरान कहता है तुम निकाह करो उनसे जो तुम्हें भाएं, माल ना देखो उनके आमाल देखो। अल्लाह करे बोलने में सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए, इस शादी को खाना आबादी बनाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।